नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सम्मान। परिस्थितियां व्यक्ति को अचानक से उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। नई पीढ़ी इतनी तेजी से बदल रही है कि जिन बच्चों की जरूरतों और खुशियों के लिए माता पिता रातों की नींद और दिन का चैन त्यागते हैं, वो शादी होते ही नजर फेर लेते हैं। शादी के बाद वो अपने परिवार से इस तरह व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने बुजुर्ग माता पिता की भावनाओं की फिक्र रहती है, ना ही उनके गुजर बसर की परवाह। इन्हीं परिस्थितियों से जूझती हुई शीला जी आज अपने हक के लिए बेटे के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। सुबह से शीला जी के मन में अजीब कसमकस डेरा डाल रहा था। जीवन भर जिस इज्जत की डोर थामे हुए थे, आज वही पंचायत में नीलाम होने जा रही थी। यही सोचते सोचते उद्विग्न हो उठी। सीने में उबलती ज्वाला चक्षु से भाप बनकर निकल पड़े। फागुन का महीना था। रह रह कर ठंडी प्यास शरीर को सुखद शीतलता का एहसास करा रही थी, परंतु शीला जी की हृदयानी की गरी को शीतल प्यार के साथ नहीं कर पा रही थी। बेटे के खिलाफ पंचायत जाने के बाद से रह रह कर शीला जी के सीने में हजारों तीर गर रहे थे। उनका दिल दर्द से कहा रहा था, जिस बेटी की इज्जत को नीलाम होने से बरसों बचाते आई है, आखिर वो नीलम होने के पंचायत में पहुंची गई। शीला जी सोच विचार कर सागर में डूबते इतराते लगती। 3 बेटियों के जन्म के बाद शीला जी के एक बेटे पति के साथ मंदिरों मस्जिदों में दर दर ठोकरें खाती रही और देवी देवताओं से मनते मांगती रही। आखिरकार उनकी मनते पूरी हुई, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बेटा का जन्म उसके तपते अधीर मन में उठी फुहारे समान प्रतीत हुआ। उनकी जिंदगी में खुशियों की बारिश हो चुकी थी। शीला दंपति की जिंदगी की धूरी उनका बेटा बन चुका था। समय के साथ बच्चे बड़े हो गए। बिटिया की शादी कर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति ले ली। बेटा भी पढ़ लिख कर गृहस्थी बसाकर शहर में रम गया। शीला जी पति के साथ गांव में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु आने वाले कल को इसने देखा। एक दिन अचानक हृदय गति रुकने से उसके पति की मौत हो गई। बेटे बहू का अंतिम संस्कार का शहर लौट रहे। बेटे का एक बार ऊपर से मन साथ चलने को नहीं कहा। पति के बिना शीला जी की जिंदगी वीरान हो चुकी थी, परंतु खुद से साहस बटोरकर और आगे संबंधियों की सहायता से वो अपना जीवन यापन करने लगी। पति की खरीदी कुछ जमीनें थी जिसका फसलों से जैसे तैसे उसका गुजारा हो जाता था। बेटा कभी उनको जरूरतों को ना तो महसूस करता, ना ही उन्हें पैसे देता। शीला जी भी थोड़े में ही गुजारा कर लेते, परंतु कभी उन्होंने तो बेटे से पैसा मांगे, ना ही उन्होंने किसी के बेटे को शिकायत की। हर साल के बेटे बहू केवल दिवाली पे घर आते। दिवाली में बेटे बहू आते और पोतों पोतिया से उनका घर जगमगा उठता। बच्चे के संग कुछ दिन शीला जी का बचपना लौट आता। चंद दिनों में ही शीला जी जिंदगी भर की सारी खुशी बटोर लेती। इस दिवाली बच्चे आकर लौट चुके थे। शीला जी कुछ दिन तक उसकी याद में मायूस रही, फिर जिंदगी पूर्वता चलने लगी। कुछ दिनों में शीला जी के घर के अनाज खत्म होने वाले थे, परंतु पटीदार अभी तक अनाज नहीं दे गया था। एक दो बार टोकने पे भी पटीदार उसको देखते ही कन्नी काट लेता। भेंट होने पटीदार टाल मटोल कर कहता, माँ जी दे दूंगा। शीला जी कुछ कुछ आभास होने लगा कि दाल में कुछ काला बस है, परंतु उन्हें बेटे बहू की करतूत का जरा भी आवाज नहीं था। आज घर में एक मुट्ठी भी अनाज नहीं था। पिछले कई दिनों से शीला जी मानसिक अंतर्दोषों से झाकवातों से जूझ रही थी। जिस बेटी बहू की इज्जत को मान सम्मान के चादरों से पर्दा करके जा रही थी, आज उसी को बेपर्दा करने में मजबूर हो गई। उनके सब्र का बांध मानो टूट पड़ा। कभी उन्होंने बेटे से पैसा या फिर अन्य चीजें की मांग रखी थी, बस उनके लिए 2 जून की रोटी काफी थी, परंतु जब 2 जून की रोटी पे भी आफत आ गई, जो ठहरागरी बुझाने के लिए कोई न कोई कदम तो उठाना ही होगा। इसी उपभोग में शाम हो गई, लेकिन बेटे के खिलाफ बोलने के उनका दिल राजी नहीं हो रहा था। उसी समय उनकी सहेली मीरा ने आकर कहा, शीला जल्दी चलो, पंचायत बैठने का समय हो गया है। शीला जी, नीरा मुझे तो शर्म आ रही है, पंचायत में बेटे बहू के खिलाफ कैसे बोलूंगी। नीरा बोली, शीला अपनी जीविका के लिए किसी से भी भीख मांगने की अपेक्षाकृत हक के लिए आवाज उठाना ही बेहतर है। शीला जी अपनी सहेली के साथ पंचायत रवाना हो जाती है। गांव में छोटी मोटी समस्याओं का निपटारा पंचायत द्वारा ही हो जाती है। शाम के समय पंचायत में बैठने की तैयारी चल रही थी। आज शीला जी की समस्याओं का समाधान होना था। पंचों तथा गाँव के प्रतिष्ठित लोगों के लिए कुर्सियां लग चुकी थी। शाम के समय गांव का दृश्य बड़ा ही
मनोरम हो जाता है। भरे भरे झूमते पेड़ पौधे अपने घोंसले की ओर कलरव करते पक्षियों के झुंड मन भाव दृश्य उपस्थित देकर जाते। अपनी लाली समेटते हुए भास्कर भी पश्चिम ओर अस्त लगानी होने का तत्पर है। पंचायत के बाहर पेड़ों पर पक्षियों का कलरव जारी है, मानो वो भी पंचायत द्वारा अपनी समस्याओं का निपटारा कर रहे हो। छोटी मोटी पंक्तियों और उबड़ खबर रास्ते भी गाय बैल अपने गले में बांधी घंटिया से सुदूर ध्वनि करते हुए अपने खूंटे पर लौट रहे हैं। उनके पीछे पीछे चरवाहों की जोरदार हाँक से शीला जी की तंद्रा भंग होती है। उन्हें आभास हो जाता है कि अब पंचायत शुरू होने वाली है। कुछ समय इंतजार के बाद पंचायत शुरू हो गई। शीला जी ने झिझकते हुए पंचायत के समक्ष बूझे स्वर में अपना पक्ष रखा। अभी भी उनके मन में पंचायत में बेटे की इज्जत उछालने की गलानी है। उनकी दोस्त नीरा हाथ पकड़कर उन्हें हिम्मत दे रही है। बेटे बहू तो पहले ही शहर जा चुके थे, परंतु फसल देने वाले पट्टीदार उपस्थित है। सरपंच अपना सामाजिक कर्तव्य निभाते हुए पट्टीदार से पूछा, तुमने इस बार शीला जी को फसल क्यों नहीं दिया? पट्टीदार, सरपंच भाईदो जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। इस बार शीला जी के बेटे बहू ने फसल देने से मना किया है। फसल बेचकर पैसा भेजने को कहा है। बेटे बहू की करतूत सुनकर शीला जी का कलेजा विदीर्ण हो उठा, पर किसी तरह खुद का काबू रखकर पंचायत के फैसले का इंतजार करती। सरपंच एक बार फिर पट्टीदार से पूछा, शीला जी के बेटे बहू ने क्यों फसल देने से इनकार किया है? पट्टीदार बोला, शीला जी का बेटा इस जमीन का हकदार है, तो मैं उसकी बात कैसे टाल सकता हूँ? पट्टीदार जवाब दिया। सरपंच नाराज होते हुए कहा, पट्टीदार, ये जमीन का हकदार बेटा नहीं बल्कि शीला जी है। ये जमीन उनके पति की खरीदी हुई है, बेटे की नहीं। इस कारण फसल के भी असल हकदार शीला जी है, उनका बेटा नहीं। पट्टीदार, सरपंच जी महोदय, एक बार फोन से शीला जी के बेटे से पूछ तो ले। सरपंच तमतमाते हुए कहता है, पट्टीदार, उस बेटे से क्या पूछना जिसे माँ को 2 जून की रोटी की साधन ही बंद कर दिए हो। पंचू को सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि तुम आज से शीला जी घर अनाज पहुंचा दो, और एक कठोर आदेश है कि शीला जी के जीवित रहते जमीन और फसल पे उनके बेटे बहू का कोई हक नहीं है। पंचू के विवेकपूर्ण फैसलों का गांव के लोग कहते ध्वनि के साथ स्वागत करते हैं। शीला जी की पंचू के सामने अस्फुर्ती नैनों से दोनों हाथ जोड़ लेती है। उनकी आंखों में आंसू उनका हक मिलने के कारण या फिर बेटे के खिलाफ पंचायत में जाने का खुद ही नहीं समझ पाती। सहेली नीरा उसके आंसू पोंछकर उनके गले लग जाती है। अभी भी गांव के लोग एक दूसरे की जरूरतें और हक के प्रति मानवतावादी सोच रखते हैं और विवाहपूर्ण निष्पक्ष फैसला सुनाते हैं। गांव में अभी भी रिश्ते और भावनाओं की गर्माहट खत्म नहीं हुई है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन पर ताकि मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।